कक्षा 9 का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब होता है संख्याओं के बारे में कैसी कैसी पद्धतियाँ हैं, उन पद्धतियों को पढ़ना। पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा है, क्लास 8 में हम पढ़ के आगे आए हैं, तो वहाँ पर हमें सब चीज़ें बताई गई थी। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। सेम वही यहाँ पर भी करना है, ये सारी संख्याओं के बारे में जानना है। उसके बाद ये नंबर्स हमारे कैसे काम करते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो संख्या पद्धति जो होती है इसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। इसमें सबसे पहले आती हैं प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्याएं आती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो हमें प्रकृति द्वारा मिली हो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 कह सकते हो, अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं ये हमारे प्राकृतिक संख्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या को हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हों और इन्फिनिटी पॉइंट तक जाएं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब संख्याओं को पूरा करने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी थी, फिर जीरो का आविष्कार किया गया आर्यभट्ट द्वारा, तो संख्याएं पूर्ण हो गई। मतलब ये पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होंगी और ये भी हमारी कहाँ तक जाएंगी? ये भी हमारी अनंत तक ही जाएंगी। पूर्ण संख्या जो होती है इसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। इसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। और ये संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, इसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को पढ़ने के बाद हमें पता चला संख्याएं माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती हैं, तो हमें पता चला कि पूर्णांक भी होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक भी होते हैं। पूर्णांक के बारे में पता चला, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। जिसे हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला? प्राकृतिक संख्या तो 1 से होती है, पूर्ण संख्या तो 0 से होगी अनंत तक। पूर्णांक जो होंगे, पूर्णांक हमारे 2 प्रकार के मेनली होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर, जिसे हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, जिसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद एक हमारे पास आता है निगेटिव इंटीजर, जिसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो मेनली धनात्मक पूर्णांक को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में निगेटिव इंटीजर कहते हैं। तो मेनली हमने देखा जो हमारे इंटीजर्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, यानी पूर्णांक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं सर? और एक क्या होता है? न्यूट्रल। एक क्या होता है? न्यूट्रल होता है, जिसे हम कहते हैं जीरो। जीरो जो है, अगर हम नंबर सिस्टम की लाइन देखें तो हमारे नंबर जो होते हैं लाइन पे कैसे चलते हैं, जिसे हम कहते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा अगर देखते हैं, संख्या रेखा पे हमारे धनात्मक पूर्णांक भी आएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक भी आएंगे, और संख्या रेखा पर सभी संख्याएं आती है। संख्या रेखा जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, इसके बीच में हमने पॉइंट लिया जीरो। जीरो क्या है सर? जीरो न्यूट्रल है, न तो ये धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। तो जीरो के इस साइड जितनी भी, मतलब हम कह सकते हैं दाहिनी साइड जितने भी नंबर होंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे जितना भी करें हम इन्फिनिटी पॉइंट तक यानी अनंत तक, ये हमारे क्या भी होंगे? ये हमारे सर धनात्मक पूर्णांक होंगे। ये हमारे क्या होंगे? ये हमारे धनात्मक पूर्णांक होंगे।
धनात्मक पूर्णांक हमारे दाहिने साइड होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक जीरो के बाएं साइड होते हैं, यानी बाएं पक्ष में जीरो के ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ये -1 से शुरू होते हैं, ये भी सर आप अनंत तक ले जा सकते हो, ये भी अनंत तक होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है संख्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। धनात्मक पूर्णांक सर 0 से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं, सॉरी 1 से शुरू होते हैं अनंत तक जाते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक -1 से शुरू होते हैं, ये भी अनंत तक जाते हैं, इन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये है धनात्मक पूर्णांक, अंग्रेजी में पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी पॉइंट तक जाएगा, निगेटिव इंटीजर -1 से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी पॉइंट तक जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है परिमेय संख्या। सर अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पिछली कक्षा में भी आपने पढ़ा था परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या जो होती है हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। देखो परिमेय संख्या क्या होती है, हमें बताया गया था पिछली कक्षा में, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, या फिर हम जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्यू की कंडीशन होती है, क्यू अपनी एक कंडीशन रखता है। क्यू क्या कहता है, क्यू कहता है कि हम 0 नहीं होने चाहिए। क्यू कहता है हम 0 नहीं होने चाहिए, मतलब Q नॉट इक्वल टू 0, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एक संख्या लिखे, जैसे लिखे 5 है, इसके आप बटे में 1 लिख सकते हो, मतलब ये p/q के रूप में है, तो इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं।